ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि वो बच्चे जो AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के हाई स्कूल के बाद जो एडमिशन के लिए टेस्ट की तैयारी करते हैं, उनमें अक्सर इस तरह के सवाल आते रहते हैं। और ये सवाल जब टेस्ट के टाइम पे आप करेंगे तो उस वक्त आपसे होगा नहीं, क्योंकि टाइम नहीं होता, टाइम कम होता है। तो इन सवाल को मैं करके दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी है या शॉर्टकट मेथड भी है समझने के लिए। तो ये मैं करके दिखाता हूँ। आप चाहते हैं कि अगर इस तरह के सवाल को 1 मिनट के अंदर में कर लें तो आप पूरे वीडियो को देखिए, ठीक है। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए। मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर आप समझना कि मैं क्या बता रहा हूँ। क्या दे रखा है? ए pth, qth and r term of an AP are A, B, C respectively. Then what is the value of first term? दे रखा है फर्स्ट पार्ट A Q minus R, B plus B R minus P plus C P minus Q। इसका कितना वैल्यू होगा? एक दे रखा, एक AP है, उसका pth टर्म, qth टर्म और rth टर्म का जो वैल्यू है वो A B C है। P का वैल्यू है A, Q का वैल्यू है, qth टर्म का वैल्यू है B एंड rth टर्म का वैल्यू है C। तो अगर हम इसका इस तरह से वैल्यू निकालें, इसका वैल्यू निकालें तो कितना वैल्यू होगा? या फिर ये दूसरा पार्ट दे रखा है A माइनस बी इंटू आर प्लस बी माइनस सी इंटू पी प्लस सी माइनस ए इंटू क्यू। अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना वैल्यू होगा? ठीक है, मैं इसे करके दिखाता हूं और फिर बताता हूं कि ये क्या वैल्यू होगा। तो पहले मैं इसे करने जा रहा हूं, ठीक है। बाकी ये सेकंड करूंगा, आप नोट कर लो क्योंकि मैं बोर्ड को मिटाऊंगा। क्या दे रखा है? pth टर्म का वैल्यू है a, ठीक है। तो क्या दे रखा? वैल्यू ऑफ pth टर्म इज इक्वल टू a है ये, ठीक है। तो हम लोग वैल्यू ऑफ n टर्म कैसे निकालते थे? फर्स्ट टर्म माइनस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a लेंगे। अब यहाँ पे a है, ये भी a1 है, तो हम क्या करेंगे? इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इसको कैपिटल A कर लेते हैं, ठीक है, कैपिटल कर लेते हैं। ये पहला टर्म हो गया और ये d को कैपिटल D से दिखा देते हैं, ठीक है। इतनी बात सुनी, क्योंकि ये ए बी सी तो क्वेश्चन में दे रखा, तो इसको तो नहीं हटा सकते, तो हम इसको अपने हिसाब से कर लिया। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। कितनी बात सुन में ये हम लोग 1 नंबर डाल लेते हैं, ठीक। ऐसे ही अगर हम लोग क्यूथ टर्म का वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू ऑफ क्यूथ टर्म, वैल्यू ऑफ क्यूथ टर्म इज इक्वल टू बी है, तो कैसे लिखेंगे? ए प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी। ये दूसरा इक्वेशन कर लिया। ऐसे ही हम लोग तीसरा ले लेते हैं, आर्थ टर्म, वैल्यू ऑफ आर्थ टर्म C दे रखा है, तो क्या लिखेंगे? A R माइनस 1 इंटू कैपिटल D इज इक्वल टू C। ये तीसरा इक्वेशन हमने बना लिया। यहाँ तक समझ में आ गई बात? जैसे जैसे वैल्यू था वैसे वैसे बना लिया। आपको कुछ नहीं करना, एक बार समझ लो, फिर इसके बाद जो आंसर बताऊंगा उसे ही याद रखना, बात खत्म, ठीक है। आगे चले हम लोग। अब इसमें जो रिलेशन दे रखा है, क्या दे रखा है? ये A Q माइनस R, B R माइनस P प्लस C P माइनस Q, ये दे रखा ना। अब हम लोग यहाँ पे ये A का जो वैल्यू है वो ये है, यहाँ पे है, ये वाला तरह रिलेशन है। जो B का वैल्यू है वो ये रिलेशन है, और ये C का वैल्यू है जो ये है। हम लोग यहाँ A B C के जगह पे डाल देंगे वैल्यू को। लेकिन जब मैं यहाँ वैल्यू डालूंगा, मैं A B C का वैल्यू जब डालूंगा तो एक लाइन में आएगा नहीं, तो मैं 2 लाइन में लिखूंगा, ठीक है। तो आप जरा ध्यान देखना, मैं कलर बदल के लिखता हूँ, ठीक है। A का वैल्यू लिख रहा हूं, तो A का जो वैल्यू है A प्लस P माइनस 1 इंटू कैपिटल D, ये A का वैल्यू हो गया। और फिर यहाँ पे हम लोग Q माइनस R लगा दिया। ये समझ में बात आ गई? ये A की जगह P वैल्यू डाल दिया और बाकी ये Q माइनस R, पक्का, ठीक है। ऐसे ही यहाँ प्लस का साइन लगा दिया। B का वैल्यू यहाँ से उठा कर डाल देंगे, तो क्या आएगा? B का वैल्यू A प्लस Q माइनस 1 इंटू कैपिटल D, R माइनस P है,
हाँ आर माइनस पी हो गया, ये हो गया दूसरा पार्ट। और इसी तरह से मैं यहाँ प्लस का साइन डाल देता हूँ, सी का वैल्यू यहाँ से उठा ले लेंगे तो क्या होगा ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी माइनस क्यू। ठीक है, ये हो गया, ये हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक, ये सब प्लस में लिखा हुआ, यहाँ प्लस ये लिखा हुआ है। यहाँ तक तो समझ बात आ गई। इधर से मैं मिटा दूँ क्योंकि हम लोगों ने उधर इस्तेमाल कर लिया, इसको यूज़ कर लिया, इधर मिटा दूँ, नोट कर लिया आप लोगों ने। ओके, ये मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये यहाँ से ये ब्रैकेट लगा लिया, इस पे ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं, यहाँ से ऐसे, यहाँ पे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे, वरना फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट लगा लिया, ये ए बी सी का जो वैल्यू डाला था उसको, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इससे हम लोग एक बार ए को मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बार इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन पूरे को एक ही साथ रखेंगे। देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई किया तो ये ए हो जाएगा क्यू माइनस आर, फिर प्लस ये जो है ब्रैकेट में ये वाला वैल्यू है पी माइनस 1 इंटू डी, और ये फिर क्यू माइनस आर, ये इस वाले टर्म से ए को भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। कितनी बात समझ में, ये यहाँ तक समझ में आ गया ये। ठीक, अब ये तो पहले वाला हो गया। ऐसे ही हम प्लस का साइन ले लेते हैं, आर माइनस पी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये समझ में आ गया। ये आर माइनस पी से ए को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ए आर माइनस पी हो गया, फिर आर माइनस पी से ये बाकी टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, ये प्लस का साइन ये था, हमने प्लस का साइन लगा दिया। फिर ऐसे ही पी माइनस क्यू से ए को भी करेंगे और इसे भी करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, ये बिल्कुल समझ में आ गया। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया ए के साथ भी और इस डी वाले टर्म के साथ भी, और इस तरह से लिख दिया, ये प्लस का साइन है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं इसे मिटा देता हूँ क्योंकि एक तो जगह कम है ना, तो उसमें एक तरफ मिटाऊंगा एक तरफ लिखूंगा, बड़ा क्वेश्चन भी है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखो ए वाले में टर्म में देखो ये ए के साथ है ए क्यू माइनस आर, ये ए के साथ है ए आर माइनस पी, और ये ए के साथ है ए पी माइनस क्यू, और ये सब प्लस में है। देख रहे ना, ये इसके साथ प्लस में, ये इसके साथ प्लस में, ये इसके साथ प्लस में है। तो हम क्या करेंगे, सब में से ए कॉमन ले लेते हैं। तो ए को जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से देखो क्यू माइनस आर, ये ब्रैकेट में बच जाएगा, फिर ये प्लस का साइन आ गया, फिर यहाँ से बचेगा आर माइनस पी, और ये फिर प्लस पी माइनस क्यू, ये हमारा ए कॉमन ले लिया। यहाँ तक समझ में बात आ गई। अब इसमें देखिए, इसमें देखो सब में डी कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये तो प्लस का साइन लगा दें और डी कॉमन ले लेते हैं, सब में से डी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये देखिए पी माइनस 1 इंटू क्यू आर, ये दो टर्म एक साथ आएगा इसमें। ठीक, यहाँ पे फिर प्लस आ जाएगा, ये क्यू माइनस 1 इंटू आर पी, ठीक है, आर माइनस पी। ठीक है, फिर इसमें से बचेगा आर माइनस 1 पी माइनस क्यू। ठीक है, ये प्लस का साइन था, तो ये हमारा हमने इस तरह से ब्रैकेट में लिख दिया। बताइए समझ में आ रहा है ये सब बातें, सबको आ रहा ना ये। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग करते क्या, ए तो कॉमन था, ये ब्रैकेट को खोल के ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ये आप लोग नोट कर लो। ये तो ए है, ये ब्रैकेट के बाहर, और ये है क्यू माइनस आर, प्लस का साइन, तो साइन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, तो ये आर माइनस पी, फिर प्लस पी माइनस क्यू। ये तो हमारा इस वाले ब्रैकेट का हो गया, पहले वाले का हो गया। ठीक है, फिर प्लस, ये प्लस का साइन आ गया, ये डी है। अब मैं इसमें मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, ठीक है ना। तो पहले मैं क्यू से इनको मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या होगा, पी क्यू माइनस क्यू, क्यू से मल्टीप्लाई किया, फिर आर से करता हूँ, माइनस आर से, तो माइनस आर पी प्लस आर। यहाँ तक समझ में आई ये हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। अभी फिर इसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन लिख दूँ, फिर इसके आगे लिखता हूँ मैं
आर से मल्टीप्लाई करूँगा आर क्यू, फिर माइनस आर, फिर पी से करेंगे प्लस पी क्यू, माइनस माइनस प्लस पी। ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट, मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों को। फिर यहाँ पे प्लस का साइन है, ये मैं प्लस का साइन लगा देता हूँ। ठीक, और पी से करूँगा तो पी आर हो जाएगा, माइनस पी क्यू से करेंगे माइनस क्यू आर, माइनस माइनस प्लस क्यू। ये पूरा हो गया मल्टीप्लाई। यहाँ तक समझ में आया? इसको भी हमने ब्रैकेट खोल दिया, ऊपर लिख दिया, और डी तो बाहर था ही था, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक, कितनी बात समझ में आई? आगे चले, मैं इधर का मिटा दूँ, नोट कर लिए ना, मैंने कहा ही था नोट करते रहिए क्योंकि मैं मिटाता रहूँगा। अब यहाँ पे देखिए, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये दोनों कैंसिल हो गया। ये माइनस आ रहा है, ये प्लस आ रहा है, ये दोनों कैंसिल हो गया। ये पी क्यू पी प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यानी अंदर में सब कैंसिल होकर जीरो हो गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, a इंटू ज़ीरो, फिर प्लस ये आगे है, हम डी ले लेते हैं इसके, और इसके अंदर का देखते क्या आता है। ठीक है, तो देखो पी क्यू है, इस पे ढूंढेंगे पी क्यू, तो यहाँ प्लस में पी क्यू था, ये माइनस में पी क्यू है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ प्लस में माइनस में क्यू है, यहाँ प्लस में क्यू यहाँ लास्ट में है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। माइनस आर प्लस आर, नहीं सॉरी, ये जो है ना आरपी है, ये आरपी है, माइनस का, ये प्लस का आरपी है, ये कैंसिल हो गया। ये प्लस आर है, ये माइनस आर है, ये इससे कैंसिल हो गया। ये आर क्यू है, ये क्यू आर है, बात बराबर ही है, कैंसिल हो गया। ये प्लस पी माइनस पी सब कैंसिल हो गया। क्या समझ में आया कि इसके अंदर भी ज़ीरो बचा है। अब ये पूरे को इसको करेंगे तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, फाइनली ज़ीरो आ गया। क्या समझ में आया ये कि ये जो ए पी दे रखा, पी क्यू आर, तीन टर्म दे रखा, उसका वैल्यू दे रखा ए बी सी, और इसका अरेंजमेंट दे रखा ए पहले है और क्यू माइनस आर, फिर प्लस बी, आर माइनस पी प्लस सी, पी माइनस क्यू, ये है। इसका वैल्यू कितना आ रहा है हमारा फाइनली, ये इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। अब क्या करना है, अब ये तो मैंने कर दिया, समझा दिया, बता दिया। अब आपको कितना आंसर आएगा, जब भी इस तरह का सवाल देगा आंसर ज़ीरो। तो अब ये आपका हो गया शॉर्टकट, यानी कि शॉर्टकट का मतलब ये है कि अब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख के कि ये ऑर्डर लगा हुआ है, ये इस ऑर्डर में है, तो ये इसका आंसर ज़ीरो होगा। ठीक, चाहे चॉइस कुछ भी लिखा हो, आंसर ज़ीरो होगा। इतनी बात समझ में आ गया। अब मैं दूसरा पार्ट भी कर देता हूँ। ये दोनों जो पार्ट जो है ना लगे हुए हैं, तो मैं दोनों पार्ट कर देता हूँ। ठीक, ताकि आपको पता रहे कि इस तरह के सवाल को अगर ये आ जाता है तो विद इन अ मिनट, 1 मिनट से कम टाइम में भी कर देंगे उसको। एक तो मैंने कर दिया, अब मैं दूसरा करने जा रहा हूँ। नोट कर लिए, मैं मिटाऊंगा। ठीक है, अब मैं सेकेंड पार्ट करता हूँ। पहला तो हो गया, ये सेकेंड पार्ट करता हूँ। a माइनस बी इंटू आर, बी माइनस सी इंटू पी एंड सी माइनस ए इंटू क्यू, इसका कितना आंसर होगा। ठीक है, तो ए का तो वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है, पीछे मैंने मिटा दिया। यानी पीथ टर्म का वैल्यू ए है, क्यूथ टर्म का वैल्यू बी है, और आर टर्म का वैल्यू सी है। तो ए का वैल्यू, इसी में हम लोग इसका वैल्यू को डालते हैं जो पहले हम लोग निकाला था। वो क्या था वो, तो मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ सेकेंड पार्ट का। ठीक है, ए का वैल्यू था ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा ए का वैल्यू था। बस में ये ए का वैल्यू था, देखिए शुरू में जब हम लोग लिखा था। और बी का वैल्यू क्या होगा, ये हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं ए प्लस क्यू माइनस आर इंटू डी, ये हमारा ए माइनस बी का हो गया, और ये यहाँ पे आर लिख दिया हमने। कितनी बात सुन में आई। तो ए का वैल्यू जो था हमारा पहले लिखा था, हमने मिटा दिया, और बी का वैल्यू वहाँ से उठा लिया। ठीक है, और ये आर था, मल्टीप्लाई आर लिख दिया। यहाँ तक समझ में आया। अब ऐसे ही हम लोग इसमें भी करेंगे, नेक्स्ट वाले पार्ट में भी करेंगे। यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस लगा देते हैं, और ये हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं। और ये क्या है, बी, बी का वैल्यू क्या है, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हो गया बी माइनस सी, सी की जगह पे ए प्लस
r-1 इंटू डी, ये c का वैल्यू था, c का वैल्यू जो निकाला था ना, c जो है वो r का है तो r-1 है वो, ठीक। और इसी तरह से ये लास्ट पार्ट दे रखा है इसका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, c का वैल्यू जो है c है a प्लस r-1 इंटू डी, ठीक है। फिर माइनस a, फर्स्ट टर्म कितना रखा है a प्लस p-1 इंटू डी, ये करली ब्रैकेट ये क्लोज कर दिया, इसको भी कहाँ तक समझ में आया, और इसके q से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे जो ना p से मल्टीप्लाई था, ये जगह नहीं है तो मैं p रेड पेन से यहाँ लिख, यहाँ पे p हम लोगों ने छूट गया था, ये p जगह नहीं था तो हमने p यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ऐसे ही होता है, समझ में बात आई ना कैसे लिख दिया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ, कैसे करेंगे, इस माइनस से इसका ब्रैकेट को खोलेंगे, मतलब एक कर्ली ब्रैकेट हटाएंगे बस। तो मैं एक लाइन करके दिखाता हूँ, ये नोट करते चले क्योंकि इसके बाद वो फिर फुल हो जाएगा, ये तो नोट करते चलिएगा आप लोग। ये तो मैंने a लिख दिया प्लस p-1 इंटू डी, ये लिख दिया पूरा। फिर यहाँ माइनस था, माइनस a कर लेते हैं, और ये माइनस q-1 इंटू डी कर दिया, ये स्क्वायर ब्रैकेट रह दिया, और ये बाहर में r था तो r से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गई सबको बात। अभी आप समझ लो, क्या है ना कि अभी टाइम है, अभी आप वीडियो को देख लो, समझ लो, समझ के नोट कर लो, क्योंकि बाद में जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे उस वक्त टाइम नहीं होगा, तो इसीलिए अभी समझ लो, क्योंकि उस वक्त टाइम बचाना चाहते हो तो अभी टाइम को देख लो, अब पूरे वीडियो को देखो तभी जाके सब बात समझ में आएगी कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। आगे चले हम लोग, यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट चलेगा हमारा, a प्लस q-1 इंटू डी, फिर माइनस a, फिर माइनस r-1 इंटू डी, और ये p से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये p था ना, यहाँ पे p था, और इसके बाद प्लस इस वाले ब्रैकेट को भी उसी तरह से करेंगे, तो क्या होगा a प्लस r-1 इंटू डी, फिर माइनस a माइनस p-1 इंटू डी, और ये क्लोज करने के बाद q से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है सबको, आ रहा है सबको समझ में, इसे नोट करिए, मैं मिटाऊंगा इसको, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, a प्लस p-1 इंटू डी माइनस a माइनस q-1 इंटू डी इंटू आर, तो ये माइनस a प्लस a ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसे काट देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी इस ब्रैकेट में भी ये a प्लस में है, ये माइनस में a कैंसिल हो जाएगा, ये a यहाँ पे माइनस में एक कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा, ये इन दोनों में d बचेगा, ठीक है। तो इस d को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, और बचेगा जो तो हम कैसे लिखेंगे वो मैं लिख के दिखा रहा हूँ। ये तो d तो बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा p-1 माइनस q-1 और स्क्वायर ब्रैकेट, ये d तो बाहर निकाल लिया, और ये r पहले से था ही था, ये d बाहर निकाला हम लोगों ने, और ये r पहले से था यहाँ पे, ठीक। इसी तरह से फिर यहाँ पे भी करेंगे, d कॉमन निकालेंगे, p पहले से था, तो ये मिलेगा हमें q-1 माइनस r-1 dp, ठीक है ना, ये d और ये p, फिर प्लस यहाँ से देखते हैं d कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ये r-1 माइनस p-1, ठीक है, इंटू डी क्यू, ये हम लोगों ने d को बाहर निकाल लिया। कहाँ तक समझ में आई बात, यहाँ तक समझ में आ गया ये। अब देखो d सब में है तो d को बाहर निकाल दो, d को बाहर निकाल लेते हैं, और इनको सिंप्लीफाई करते हैं पहले इस वाले ब्रैकेट को, और d को सबसे बाहर निकाल लेते हैं, और ये r p ऐसे रहेगा, मगर d को सबसे बाहर निकाल लेते हैं। क्या निकलेगा देखिए, ये तो d यहाँ ले लेते हैं हम लोग, ये p-1
माइनस क्यू प्लस 1, और ये जो है कर्ली ब्रैकेट में ले लेते हैं, इसको r से मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ बात सुनिए, डी को तो सबसे बाहर ले गए हम लोग, और ये r को यहीं रहने दिया, और ये खाली ब्रैकेट को खोल दिया ये, ठीक है। ऐसे ही प्लस डी यहाँ ले लेते हैं, q माइनस 1 माइनस r प्लस 1, और इसको कर्ली ब्रैकेट में लेके p से मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे है प्लस डी तो बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे r माइनस 1 माइनस p प्लस 1, और ये कर्ली ब्रैकेट लेके q से मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया। ये नीचे वाला टर्म तो कर लिया, मिटा दूं मैं। अब देखिए यहाँ पे 1 जो है माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचेगा ये p माइनस क्यू, और ये r से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, तो पी आर हो जाएगा, ये माइनस क्यू आर हो जाएगा ये, ठीक है। ये प्लस डी ऐसे रन देते हैं, और यहाँ से हो जाएगा, ये देखिए p से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी क्यू हो जाएगा माइनस पी आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी डी ऐसे ही लेते हैं, और इसको जो है r को q से क्यू आर कर लेते हैं, माइनस पी क्यू कर लेते हैं, ठीक। समझ में आ गई बात। डी सब में से बाहर निकाल लेते हैं, और अब इनको ब्रैकेट को एक साथ करते हैं। डी सब में से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर, फिर ये प्लस पी क्यू माइनस पी आर, फिर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू, ये हमारा आ जाएगा ये। अब इसको सिंप्लीफाई करते देखिए, पी आर है, यहाँ पे पी आर है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल हो गया। माइनस का क्यू आर प्लस का क्यू आर, ये भी कैंसिल हो गया, और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा d इंटू 0 इज इक्वल टू 0, ये भी 0 हो गया। कितनी बात समझ में आई? तो क्या समझ में आया कि इसका आंसर भी 0 होता है। अब ऐसे सवाल का जैसे p टर्म, q टर्म, r टर्म, a b c दे रखा है, तो चाहे वो p माइनस क्यू माइनस r टर्म में दे रखा हो, या फिर a माइनस बी, इन दोनों टर्म में किसी भी तरह से दे रखा हो, इसका रिजल्ट आंसर जो ना 0 होता है। तो अब आपको इसे याद रख लेना है कि इस तरह का ऑर्डर में अगर देता है तो आप सेंटर पे जाके कुछ करना नहीं है, अगर ये आता है तो देखते ही आपको आंसर भी आ जाएगा, 0 है। तो ये है इसका शॉर्टकट। क्या मतलब, अगर मैं ऐसे ही बोल देता कि इसका आंसर 0 होता है तो आप यकीन नहीं करते कि 0 होता है नहीं होता, डाउट होता है। अब मैंने करके दिखा दिया तो अब आपको यकीन हो गया कि इसका 0 आंसर होता है। और आप ब्लाइंडली, आप जब कभी भी अगर आ जाता है इस तरह का सवाल, चाहे किसी जगह पर टेस्ट हो, चाहे एमयू में हो, जामिया में हो, या कहीं और आप दे रहे हैं, तो अब इसको आराम से आप 0 मारिए और एकदम 1 मिनट के अंदर में आपको आंसर आना है। कितनी बात समझ में आई? तो ऐसे ही शॉर्टकट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं आगे और बताता रहूँगा। आज हमने इसको सिखाया आपको, अगला वीडियो बनाएंगे तो अगला शॉर्टकट उसमें बताएंगे। ऐसे ही शॉर्टकट सभी चैप्टर को अगर देखना समझना चाहते हैं ताकि एग्ज़ाम हॉल में आराम से कर सके, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। और सभी चैप्टर्स के जो जो शॉर्ट मेथड हो सकते हैं वो शॉर्टकट मैंने कर रखा है, और मैं बनाते जाऊंगा, आपको डेली मिलता रहेगा। तो एक मैं थोड़ा सा ऑर्डर बता देता हूँ, इसको इसे मैं मिटा दूँ, इसमें एक ऑर्डर बता देता हूँ। देखो ये क्या है, हमने इसको समझाने के लिए बताया ये छोटा सा, कि P माइनस, यहाँ पे देखिए, यहाँ से लिए Q माइनस आर इंटू ए, ठीक है ना, Q माइनस आर इंटू ए प्लस R माइनस पी इंटू बी, आर माइनस पी इंटू बी प्लस P माइनस क्यू इंटू सी, P माइनस क्यू इंटू सी, इसका वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। ये P क्यू आर हमने ऐसे लिख दिया, P क्यू आर लिख दिया, P के सामने ये A है, ठीक है। तो ये Q माइनस आर इंटू ए, आर माइनस पी इंटू बी, ए बी सी ऐसे लिख दिया हमने, आर माइनस पी इंटू बी, पी माइनस क्यू इंटू सी, इसका रिजल्ट 0 होगा। कितनी बात सुन में? ठीक। इसी तरह से मैं सेकेंड पार्ट के लिए लिख दिया ए बी सी, और ए के सामने पी लिख दिया है, फिर यहाँ क्यू लिख दिया, यहाँ आर लिख दिया, बी माइनस सी इंटू पी, देखिए बी माइनस सी
बी माइनस सी इंटू पी, है ना ये, प्लस सी माइनस ए इंटू क्यू, सी माइनस ए इंटू क्यू, ए माइनस बी इंटू आर, ए माइनस बी इंटू आर। ठीक है, तो ये एक साइक्लिक ऑर्डर याद रखिएगा कि या तो ए माइनस बी इंटू आर, बी माइनस सी इंटू पी, सी माइनस ए इंटू क्यू, इसका भी वैल्यू जीरो होगा, या फिर पी माइनस क्यू इंटू सी, ये ऊपर में है, पी माइनस क्यू इंटू सी, क्यू माइनस आर इंटू ए, क्यू माइनस आर इंटू ए, आर माइनस पी इंटू बी, ये भी जीरो होता है। तो ये एक हम लॉजिकली समझने के लिए कि अगर ऐसा टर्म दे रहता है तो इसको इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, इसका वैल्यू जीरो होता है। बाकी तो मैंने करके दिखा दिया। ठीक है, तो ऐसे शॉर्टकट देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। रेगुलर आता रहेगा, तो वो बच्चे जो आज आने वाले दिनों में देना चाहते हैं या फिर आने वाले फ्यूचर में देंगे, जैसे वो जो कोई बच्चे इस साल भी देंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं जो आने वाले दिनों में 9th में 8th में है, आने वाले दिनों में एमयू जामिया को देंगे। तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ये देखते रहो, समझते रहो, ताकि आपको और अच्छे प्रिपरेशन हो जाएंगे। एक रेगुलर कंटिन्यू आता रहेगा हमारा शॉर्टकट, और उस शॉर्टकट को रेगुलर देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, थैंक यू।